बहुत से लोग जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर टाइम से इरेक्शन ना आना, तनाव की कमी को लेकर आते हैं तो कहते हैं मैम देखो हमारा विटामिन डी लेवल भी ठीक है, हमारी रे रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, हमें तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्यों रिकवर नहीं हो पा रहे। हम इतने समय से डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हम क्या लें जिससे एक्चुअली हमारे इरेक्शन में प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान रखें, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने या बिगड़ने से डेफिनेटली आपको इरेक्शन या तनाव की समस्या हो सकती है। क्या है ये प्रॉब्लम, डिटेल में इसे जानते हैं। और अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे है तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते ही हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, मतलब खून जिनमें आ रहा है, उनके अंदर कहीं ना कहीं फैट का एक थक्का जमा है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पतली सी पाइप है। अगर उस पाइप में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाएगी और वो पाइप के पूरी बॉडी में रहेगी तो खून को जाने में दिक्कत रहेगी। अगर वहाँ पे कोई ब्रेकेज है तो खून बहुत कम मात्रा में निकल पाएगा। और जब आपको इरेक्शन आता है, कुछ देखते हैं और एकदम से बॉडी में सेंसिटिविटी होती है, तब वो ब्लड फ्लो बहुत ही तेज़ी से आपके लोअर ऑर्गन में जाता है। जब वो आपके जांघों के बीच में जाता है तो आपको इरेक्शन फील होता है। ये अगर कोलेस्ट्रॉल उस प्रवाह को रोकेगा तो डेफिनेटली आपको तनाव आएगा, लेकिन उतना हार्ड नहीं आएगा लेकिन लंबे समय तक नहीं रहेगा, या हो सकता है कि आए ही ना। तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ आपके ब्लड फ्लो को नीचे जाने से नहीं रोकता, जबकि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी ब्लड सही से नहीं पहुँचे तो आपको वहाँ पे पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए स्ट्रोक के चांसेस, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर हम बोलते हैं सीवीए के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीवीए का मतलब समझ लीजिए कि आपको कहीं भी ब्रेन में या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में खून नहीं पहुंचा तो वहाँ पर एकदम से उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है, जिसे हम कहते हैं कि झटका आ गया है या फिर स्ट्रोक आ गया है। तो ये कंडीशंस बढ़ती हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के अंदर लेके जाता है। इसलिए जब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या फिर उसके साथ साथ शुगर भी बढ़ता है या हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं तो डॉक्टर खून पतला करने वाली दवाई भी देते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर करने के लिए भी देते हैं, एक अच्छा मल्टीविटामिन भी देते हैं ताकि आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, और खाने को कम करने के लिए भी बोला जाता है। दूसरा बड़ा रीज़न क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन घटेगा, आपका मन नहीं करेगा, आपका लिबिडो कम होने लगेगा। डेफिनेटली बॉडी तो थक ही रही है, लेकिन साथ साथ आपका करने का मन भी खत्म होता जा रहा है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को डेफिनेटली चेकआउट करें। अब आप पूछेंगे मैम नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होना चाहिए। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए 200 mg पर डेसिलीटर से कम। अगर आपका 200 से 240 के बीच में है तो वो बॉर्डर लाइन है, और अगर 240 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। साथ साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो व्याग्रा या ऐसी कोई इमरजेंसी टैबलेट्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने डाइट पे काम करना बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक तो आपको भागा दौड़ा है बहुत रेकमेंड किया जाता है, साथ साथ आपको डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियाँ या लाइट वेट चीज़ें लेनी पड़ती हैं। कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए तो डेफिनेटली किस तरह का ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी डेफिनेट क्वेश्चन हैं, और एक्सरसाइज तो रूटीन में काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड की जाती है। अगर मैं एक्सरसाइज को रेकमेंड करूं तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या बॉर्डर लाइन में भी आया है तो ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे एरोबिक एक्टिविटीज़ हो। एरोबिक एक्टिविटी मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी को ज़्यादा मिले, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो बॉडी में जमा हुआ फैट धीरे 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 बर्न आउट होने लगेगा और आपका जो वहाँ थक्का जमा है वो ठीक हो जाएगा। सो डेफिनेटली जितनी भी एरोबिक आउटडोर एक्सरसाइजेज हैं वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, चाहे वो साइकिलिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, इन सबको ज़्यादा इंक्लूड किया जाए। आप चाहें तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जिम्स में कर सकते हैं, बट कोशिश करें एक ऐसा प्लेस या एक ऐसी जगह जहां पे आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं वो ओपन हो, वेंटिलेटेड हो और ऑक्सीजन की नीड बढ़े। ऐसे ही जब आप वॉक कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल वॉक करना रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा कि आपकी सांस बढ़े और आपको ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़े। अगर आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद लगता है कि मेरी बॉडी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती है, या कमर में दिक्कत रहती है या थाइज़ में दिक्कत रहती है, तो रेकमेंडेड ये है कि आप
गहरे लंबे सांस या अनुलोम विलोम या प्राणायाम कर सकते हैं। इससे भी आप अर्ली मॉर्निंग जब करेंगे तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। सो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, अपनी डाइट को मॉनिटर रखें, जितना रफ एज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे बेटर है। थोड़ा सा प्रोटीन डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आगे आने वाली वीडियो के लिए कनेक्टेड रहें। आपको कोई प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से कहीं भी कोई प्रॉब्लम में है तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं www.drnehamehta.com। बने रहें, जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।